हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। जेईई मेंस 2024 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी कैंडिडेट जेईई मेंस 2024 ये 2 सेशन में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सो फर्स्ट सेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है एंड ऑल इम्पोर्टेंट डेट्स को हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। कुछ आपने थंबनेल पर मैंने पॉइंट्स मेंशन किए थे, उन सभी पॉइंट को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं जेईई मेंस के बारे में, तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि जेईई मेंस क्या है। जो अभी स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता है जेईई मेंस के बारे में, तो सबसे पहले हम इन शॉर्ट जेईई मेंस क्या होता है, क्यों देना चाहिए, किसको देना चाहिए, ये जानकारी लेंगे। उसके बाद हम जेईई मेन 2025 की जो भी जानकारी है, जो नोटिस आया है, उसके थ्रू हम सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम सबके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जेईई मेन 2025 ये क्या है। जेईई मेंस तो इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। अब ये हर साल नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो ये 2025 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंप्राइज ऑफ 2 पेपर। इसमें 2 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 इज कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। तो इसमें जो 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट आपका इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स बीई बीटेक के लिए होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। एंड जो पेपर सेकंड होता है ये आपका होता है बी आर्किटेक्ट एंड बी प्लानिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए। अब जो कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि ये क्या है, तो जेईई मेंस एक एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप 12th कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जेईई मेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब बात आती है कि क्या 12th के बाद में जेईई मेंस एग्जामिनेशन सबको देना जरूरी है। तो देखिए, अगर आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग कोर्सेज को करना चाहते हैं तो आपको जेईई मेंस एग्जाम देना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा कॉमन एंड पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज। अगर आप ये एग्जाम देते हैं तो आप बीई बीटेक में एडमिशन लेते हैं, लेकिन कौन से इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलता है? एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड अदर सेंट्रली फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें, एंड इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज फंडेड रिकॉग्नाइज्ड बाय पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है। और इसका सेकंड ऑप्शन ये भी है कि अगर आप आईआईटी से करना चाहते हैं तो जेईई मेंस एक तरह का एक एग्जाम है या एलिजिबिलिटी टेस्ट हम कह सकते हैं, जो कि जेईई एडवांस के लिए रहता है। जेईई 2 तरह का होता है, एक मेंस एक एडवांस। ठीक है, पहले आप जेईई मेंस एग्जाम देते हैं। जेईई मेंस एग्जाम के द्वारा आप बीई बीटेक कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड अदर इंस्टीट्यूट में आप ले लेते हैं। अगर आप आईआईटी में कर लेना चाहते हैं, अपना कोर्स करना चाहते हैं, तो फिर आपको जेईई एडवांस भी देना होता है। लेकिन जेईई एडवांस आप डायरेक्ट नहीं देते, पहले आपको जेईई मेंस ही देना होता है, तभी आप जेईई एडवांस दे सकते हैं। क्लियर? तो अभी आपको समझ आ गया होगा जेईई मेंस एग्जामिनेशन क्या है, किसको देना चाहिए, कौन से कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता है। अब पेपर 1 कौन देंगे? पेपर 1 वो देंगे जो बीई बीटेक कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। पेपर 2 कौन देगा? पेपर 2 वो कैंडिडेट देंगे, वो स्टूडेंट देंगे जो बी आर्किटेक्ट या बी प्लानिंग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कंट्री में किसी भी इंस्टीट्यूट में टॉप में। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ। एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो जेईई मेंस 2025 है ये आपका 2 सेशन में कंडक्ट किया जा रहा है। अभी फर्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन रिलीज हो गया है, मींस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया और नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए हो गया। इसके बाद जो सेकंड सेशन रहेगा वो आपका आई थिंक अप्रैल में नोटिस आएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। अभी आपका फर्स्ट सेशन के लिए नोटिस रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए अब हम इसके इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेशन के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया और ये फर्स्ट सेशन आपका जनवरी 2025 के लिए है। ओके, अब देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 28 अक्टूबर से।
अभी स्टार्ट है, रनिंग है। अगर आप करना चाहें आवेदन रजिस्ट्रेशन तो आप कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 22 नवंबर 2024 रहेगी। रात को 9 बजे तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट 12th पास है, क्योंकि आफ्टर 12th आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, तो 12th कंप्लीट करने के बाद जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं टॉप इंस्टीट्यूट्स में, वो जेईई मेंस एग्जाम में रजिस्ट्रेशन 22 नवंबर 2024 तक कर सकते हैं फर्स्ट सेशन के लिए। लास्ट डेट 22 नवंबर 2024 है। करेक्शन के लिए आपका विल बी डिस्प्लेड ऑन एनटी वेबसाइट, ठीक है। करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये बाद में डिस्प्ले हो जाएगा। सिटी इंटीमेशन स्लिप भी आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के फर्स्ट वीक में सिटी इंटीमेशन स्लिप आपकी आ जाएगी, आप वेबसाइट पर चेकआउट कर सकेंगे। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, एनटीए की वेबसाइट से ही जो एग्जामिनेशन डेट होगी उसके 3 दिन पहले आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका डेट एग्जामिनेशन कब होगा, तो ये आपका 22 जनवरी से 31 जनवरी 2025 के बीच में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। एंड इसमें आपका जो रिजल्ट है वो 12 फरवरी 2025 से आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब देखिए सेकंड सेशन, अभी सेकंड सेशन का नहीं है। सेकंड सेशन का आपका यहाँ पर 25 अप्रैल 2025 में सेकंड सेशन आपका रहेगा, जिसके एप्लीकेशन आपके 31 जनवरी 2025 से लेकर के 24 फरवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकेंगे, रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ये अप्रैल के लिए रहेगा। इसमें आपका लास्ट डेट फरवरी में रहेगी और बाकी आप यहाँ पर सेम रहता है। एग्जाम आपका जो आपका रहेगा वो अप्रैल में रहेगा, ठीक है। 1 अप्रैल टू 8 अप्रैल 2025 में, और 17 अप्रैल से आपका एग्जाम क्लियर किया जाएगा। एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। पेपर फर्स्ट जो रहेगा वो बीई बीटेक वालों के लिए है, जो बीई बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं। पेपर सेकंड जो रहेगा वो बी आर्किटेक्चर वालों के लिए रहेगा, सेकंड ए आर्किटेक्चर, और पेपर सेकंड बी ये बी प्लानिंग के लिए। तो ये सेकंड पेपर में आप याद रखिएगा, सेकंड ए सेकंड बी, सेकंड ए आर्किटेक्चर, सेकंड बी बी प्लानिंग के लिए, ठीक है। 3 घंटे की टाइमिंग इसमें आपको दी जाएगी। वी आर्क एंड वी प्लानिंग दोनों के लिए ही 3 घंटे 30 मिनट का समय इसमें आपको दिया जाएगा। बाकी आप यहाँ देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन तो 3 घंटे का रहेगा, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। यहाँ 3 घंटे 30 मिनट, 3.5 घंटे का रहेगा फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, ये आप देख रहे हैं। अगर आप यहाँ एक एक पेपर देते हैं ना तो 3 घंटे का रहेगा, लेकिन जब आप ये दोनों बी आर्क और बी प्लानिंग दोनों के लिए ही आप करेंगे तो यहाँ 3.5 घंटे का टाइमिंग इसमें आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप एप्लीकेशन फीस देखेंगे 2025 के लिए। तो देखिए सेंटर इन इंडिया में अगर आप सेंटर लेते हैं तो फीस आपकी क्या रहेगी, मेल और फीमेल दोनों के लिए बताई गई है। और अगर आप सेंटर आउटसाइड इंडिया के बाहर में अगर है आप, तो आपको कितनी फीस पे करनी होगी वो यहाँ पर बताया गया है। पेपर फर्स्ट के लिए जनरल कैंडिडेट पेपर फर्स्ट दे रहे हो आप, पेपर मतलब तीनों में से कोई अगर एक पेपर आप दे रहे हैं, तीनों में से कोई एक, तो फिर आपको यहाँ पर जनरल मेल कैंडिडेट को 1000 और फीमेल के लिए 800 रहेगा। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल मेल के लिए 900, फीमेल के लिए 800 रुपये रहेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मेल के लिए 500, फीमेल के लिए भी 500, और थर्ड जेंडर में भी 500 रहेगी। अगर आप पेपर फर्स्ट बी बीटेक एंड पेपर सेकंड 2A बी आर्किटेक्ट, ठीक है, सेकंड ए, तो फिर आपको 2000 और 1600 फीमेल के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैंडिडेट के लिए फिर 1000 रहेगा। वहीं अगर आप दोनों ही पेपर देते हैं, मतलब कोई भी 2 पेपर अगर आप एक साथ दे रहे हैं, तो फिर आपके लिए फीस यहाँ पर जनरल मेल के लिए 2000 हो जाएगी, फीमेल के लिए 1600, डबल चार्ज करना होगा फिर आपको, ठीक है। जो आप सिंगल पेपर का कर रहे थे 800, तो 2 पेपर के हो जाएंगे 1600, तो डबल चार्ज आपको यहाँ पर फिर पे करना होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो पेपर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा। पेपर सेकंड आपका जो रहेगा बी आर्किटेक्ट, इसमें मैथमेटिक पार्ट 1 एंड एप्टीट्यूड पार्ट सेकंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। एंड ड्राइंग टेस्ट जो रहेगा आपका वो पेन पेपर मोड होगा, ठीक है, आर्किटेक्ट वालों के लिए, क्योंकि जो ड्राइंग रहेगी वो आपको पेन पेपर पर करनी होगी ऑफलाइन मोड। बाकी जो आपका एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर टेस्ट होगा वो ऑनलाइन हो जाएगा। वही अगर बी प्लानिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपका
मैथमेटिक, एप्टीट्यूड टेस्ट, प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये फुली आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। इसका मतलब कि जो पेपर फर्स्ट देंगे उनका सीवीटी होगा सिंगल, जो पेपर सेकंड बी देंगे प्लान बी प्लानिंग के लिए उनका भी सीवीटी ही होगा, लेकिन जो पेपर सेकंड ए देंगे आर्किटेक्चर के लिए उनका जो ड्राइंग का रहेगा ना वो तो ऑफलाइन रहेगा, बाकी एग्जाम आपका भी सीवीटी ही रहेगा। मीडियम अगर बात करें क्वेश्चन पेपर की तो आप जहां से देखिए हिंदी और इंग्लिश तो आपका रहेगा ही, फिर आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा वहां की लोकल लैंग्वेज क्या है वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन में मिल जाएगी। तो आप जिस एरिया से जहां से बिलोंग कर रहे हैं, जहां से अप्लाई कर रहे हैं, वहां की लोकल लैंग्वेज में भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर आपका अवेलेबल रहेगा, तो आप उस लैंग्वेज में भी एग्जाम दे सकेंगे। अब देखिए पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, तो बीई बीटेक वालों की जो एग्जाम होगा सीवीटी बेस्ड, इसमें आपका रहेगा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी सेक्शन ए में 20-20, सेक्शन बी में 5-5, टोटल 75, और मार्किंग आपकी रहेगी 300 की। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे इसमें आपके। इसमें आपकी मार्किंग देखें तो करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क दिया जाएगा, रॉन्ग आंसर देने पर माइनस मार्किंग किया जाएगा। अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे आप कोई भी क्वेश्चन तो उसका कुछ भी आपको मार्क नहीं मिलेगा, ना ही नेगेटिव होगा। तो इसमें 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग है, आप आंसर केयरफुली दीजिएगा। करेक्ट आंसर 4 मार्क एंड रॉन्ग आंसर 1 माइनस। इसके बाद पार्ट बी देखेंगे, बी आर्किटेक्चर के लिए, इसमें मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, ड्राइंग टेस्ट। तो ड्राइंग तो आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है। बाकी मैथमेटिक में 20 सेक्शन ए में रहेंगे, 5 सेक्शन बी में रहेंगे। एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चंस है, ड्राइंग का आपका 2 रहेगा लेकिन 100 मार्क्स का रहेगा, ड्राइंग करना होगा। टोटल 77 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे 44 मार्क्स के रहेंगे। एंड मार्किंग स्कीम अगेन वही 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एंड अगर आप बी प्लानिंग के लिए करते हैं तो इसमें भी आपका मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड प्लानिंग, ये आपका 100 रहेगा, 400 मार्किंग का। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन अगर देखें तो पेपर फर्स्ट जो बीई बीटेक है इसमें 3 घंटे का है, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पर 40, पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर दिया गया है 3 घंटे फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर स्क्राइब। सो जो भी कैंडिडेट बीई बीटेक या बी प्लानिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके सिलेबस पर मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगी आपको, जो भी अगर चाहते हैं जल्दी वीडियो प्रोवाइड करूं, अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।